Hello, this is me, Samar. Assalamualaikum, this is me, Ashir. We're here at Something Hot. हमारी नई मूवी आ रही है नाबालिग अफराद इस ईद पे, तो जाएं सिनेमा और ज़रूर देखिए. थैंक यू. Assalamualaikum, Khwatin Azad. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. भाई अक्सर आपने सुना होगा हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ये हकीकत है, ये सच बात है. आज मेरे साथ दो बहुत टैलेंटेड यंगस्टर्स मौजूद हैं. अक्सर आप लोग भी कहते हैं भाई कि हमारे ड्रामों में, हमारी फिल्मों में एक जैसे चेहरे नज़र आते हैं, लेकिन शायद हम लोगों का, सब लोगों का ध्यान उन चेहरों की तरफ नहीं आता जो कि 10-10 साल से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, येट वो रिकग्निशन, वो प्यार समहाउ अभी तक आप लोगों ने उन तक नहीं पहुंचाया. तो हम चाहते हैं कि हम छोटा सा एक रोल प्ले करें उस टैलेंट को आपके सामने लाने के लिए. वैसे तो माशाल्लाह आजकल दोनों ही बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपकी नज़रों में हैं, बट वो नज़रों में रहना सिर्फ काफ़ी है या उनको स्टार्स बनाना, वो भी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि हम पर आयद होती है. तो आज एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि इन दो नौजवान लड़कों को हम थोड़ा स्टारडम की तरफ और पुश करें, क्योंकि इनकी जो फिल्म आ रही है उसका टीज़र मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. और आप लोगों का भी जो फीडबैक आ रहा है उससे ये पता चल रहा है कि यार कि कुछ हंगामा होने वाला है ईद के ऊपर. आई हैव विद मी आशिर वशाहत एंड समर जाफी. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं भाई दोनों? सेट हैं आप लोग? कैसे हैं आप? थके हुए क्यों लग रहे हो यार? अभी तो शुरू हम एक्चुअली वो शूट वाली एग्जॉशन अभी तक ना वेयर ऑफ कर रहे हैं. हाँ, जरा हेक्टिक शूट था. तो वो आई थिंक बट टू बी हियर विद यू, ऑफ कोर्स. नहीं, प्लेजर्स ऑल माइन. समर, आपसे पहली मुलाकात है. आशिर तो हमारा घर का बच्चा है ना, हमारा तो ये वो है, अब तो कैमरों की जरूरत ही नहीं है. हाँ, आशिर के तो माशाल्लाह हमने इतने इंटरव्यूज भी करते रहते हैं, वैसे भी मुलाकात होती रहती है. बट आई बीन सीइंग योर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम पर्टिकुलरली, जो आप गाने और कवर्स करते हैं. यू डूइंग सच अ फाइन जॉब. आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है. मुझे म्यूजिक की इतनी समझ नहीं है, लेकिन जो एक रस भरती हुई आवाज है वो मैं पहचान लेता हूँ. और ये हमारे जो आशिर भाई हैं माशाल्लाह, ये भी एक अभी तो इतना बड़ा बैंग कर दिया, धमाका कर दिया माशाल्लाह, ग्लोबल हिट भाईजान. और क्या पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज बल्कि इंडिया तक में माशाल्लाह मैंने देखा बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने उसके ऊपर रील्स भी बनाई और सब कुछ किया. तो अब सवाल ये पैदा होता है, इतना सब कुछ हो रहा है, उस बीच में अचानक ये अनाउंसमेंट हो गई, ये फिल्म आ रही है. एंड हम भी, आप लोग भी सब शॉक्ड यार कि ये कौन सी फिल्म आ रही है. और मेरा जो पहला रिएक्शन है लाइक ठीक है, अगली ईद पे आ रही है, तो अभी अनाउंस हुई है कि अगली ईद पे फिल्म आ रही है. तो पता ये चला कि नाबालिग अफराद इसी ईद पे आ रही है. तो भाईजान ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है? सरप्राइज दिया आप लोगों को. हम चाहते थे ऐसा रिएक्शन मिले आप लोगों की तरफ से ना कि ये क्या हुआ है. तो ये हो गया. आई थिंक ये ना कोई भी और अगर फिल्म मेकर्स होते ना, या कोई भी और प्रोड्यूसर होता और वो इतना मतलब रिलेटिवली जल्दी टाइम में कर रहे होते, तो शायद मी एज एन एक्टर भी आप कहते कि यार इतना जल्दी कैसे होंगे. बट जब अपने वालिद साहब जो है वो जल्दी 32 दिनों में कर लेते हैं, तो अब मेरे लिए ये था कि यार अगर नबील और फिजा जैसे लोग एक चैलेंज ले रहे ना इस तरह का, दे विल बी एबल टू अकॉम्प्लिश इट with quality. ये भी नहीं कि quality compromise होगी. People who've done films like the films that they've done, उसके बाद they won't do anything that would आप अपनी 7th movie जब कर रहे हो तो 7th movie तक आपको समझ आ गया है. You won't announce a film unless you can complete it and with like proper quality and everything. तो I think वो assurance हमें तो as actors इसलिए भी थी कि यार ये लोग कह रहे हैं कर लेंगे, और कर भी ली और आ रही है ईद पे. अब मतलब पिछले हफ्ते तक भी स्पेकुलेशन थी कि पता नहीं शायद ना आए या शायद OTT है. कुछ लोगों को यही लग रहा था सिनेमा में शायद ना. नहीं, आई थिंक नबील लोग तो मूवी ही सिनेमा ऑडियंसेस के लिए बनाते हैं, और ये भी सिनेमा के लिए है. तो ये है कि बिल्कुल ये रिलेटिवली जल्दी टाइम में शूट हुई है. बट व्हाई इट्स अ लिटिल मोर बिलीवेबल इज बिकॉज ऑफ द पीपल दैट आर इन्वॉल्वड बिहाइंड इट. कि आप कहते हो यार ये दे नॉट फर्स्ट टाइमर्स ना, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. एंड शूट पे भी यही था कि इट वाज possibly this is I think one of Nabil's finest work. And नबील भाई ने कमाल किया है इसमें भी, फिजा ने भी. तो अच्छा है कि किसी एंगल से किसी इंसान को नहीं लग सकता कि ये 30 डेज में शूट हुई है या कम में शूट हुई है. वो प्रॉपर एक पैकेज ही है. अच्छा, जैसे अभी मैं इंट्रो में बात भी कर रहा था कि आप दोनों को इंडिविजुअली 10-10
8-8 साल हो गए हैं काम करते हुए। हाँ, आपने 8 साल की उम्र से काम करना शुरू किया जी। और उस बीच में आपने कितनी फिल्में कर ली हुई हैं? चौथी है मेरी है। चौथी आपकी फिल्म है। ड्रामों में भी आपने काम जी। किया। समर, आपने एक ही ड्रामा किया अभी तक, बट आई बिलीव आपने थिएटर ज्यादा किया। जी। तो पहले तो ये बताएं कि अभी तक आपने ड्रामा सिर्फ एक क्यों किया है? अच्छा, ड्रामा सिर्फ एक इसलिए किया है क्योंकि बैक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो ऑब्वियसली एक एज होती है आपकी जिसमें आप काम करने शुरू होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस एज ग्रुप में ड्रामे मिलें। वी वेरी लकी इनफ कि हमें इस एज में जो है एक फिल्म मिली है, मुझे एक लीड पे ड्रामा मिला है, इसको लीड पे फिल्म मिली है, तो ये बड़ा एक वंस इन अ ब्लू मून वाला सिनारियो होता है। अब मायरी जैसे रोज़ ड्रामे नहीं बनते, जॉन जैसी फिल्में रोज़ नहीं बनती हैं, तो ये कभी कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बनती हैं। ऑफ कोर्स जब आप एक एज ग्रुप हिट कर रहे होते हैं, एक प्यूबर्टी वाला आपका टाइम होता है, जब आप उसमें हिट कर रहे होते हैं, तो आपकी शक्ल चेंज होती है, हुलिया चेंज होता है, पिंपल्स आते हैं चेहरे पे, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा काम मिलना बंद हो जाता है। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी एज वेल। एंड चूंकि आई वाज इन लाहौर, तो लाहौर में इतनी भी इंडस्ट्री हमारी ड्रामा की नहीं है कि वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस आपको काम दें। बट आई यूज्ड टू गो फॉर ऑडिशंस। मैं कराची जब भी आता था मैं तब भी जाता था, लाहौर में होता था तब भी मैं ऑडिशंस देता था। बट ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस एज ग्रुप में या उस रिक्वायरमेंट में फिट नहीं करते। सो व्हाट आई मेंट वाज कि मायरी के बाद से आपने एक ड्रामा आया एंड माशाल्लाह इट वाज वेरी पॉपुलर, बट मायरी के बाद से कुछ एज सच एक्टिंग असाइनमेंट उस तरह की नहीं मिली। तो इज दैट बिकॉज वही आप दोनों से इसलिए भी सवाल है क्योंकि आप दोनों एक ही एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं? अगेन हमारे मुल्क में ऐसी कहानियां नहीं बताई जा रही क्योंकि अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारी जो पॉपुलेशन का जो हाईएस्ट वो है परसेंटेज, वो आपके एज ब्रैकेट में। बिल्कुल। तो अगर हम अपने जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उस डेमोग्राफिक के लिए कंटेंट नहीं बना रहे, तो हम किसके लिए बना रहे हैं? बट आई थिंक सर कहानियां, मैं तो सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ इस चीज़ का कि इस उम्र की कहानियां होनी चाहिए। आई डू स्टिल बिलीव कि टीवी की जो ऑडियंस है वो अभी भी जो कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो पाकिस्तानी टेलीविज़न उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से शायद ख़वातीन देखती हैं या फैमिलीज़ देखती हैं। जैसे नाबालिग यूथ को बड़ा, ये नाबालिग अफराद जैसी मूवी यूथ को टारगेट करती है पूरी तरीके से। टीवी अभी भी रिलेटिवली जो मेरे स्कूल के या कॉलेज के समर के दोस्त हैं वो शायद पाकिस्तानी टीवी नहीं देखते। बनता भी नहीं है ना, बनता भी नहीं है। रिलेटेबल का जैसे Relatable नहीं आपने है। पिंजरा किया, मेरे ख्याल में लोगों ने देखा, उस पर बच्चों ने देखा बिल्कुल। तो आई थिंक रमजान ड्रामे लोग बड़े आपने देखते अगेन किया, लोग बड़े शौक से देखते हैं। आई थिंक के वो जब मेरा ख्याल है वो बनने लगता है एक फ्लो कि वो यंग ऑडियंसेस टीवी की तरफ आए तो टीवी वाले वो रिस्क लेना बंद कर देते हैं। पिंजरा जैसा ड्रामा भी देखें, मुझे आपको बहुत अपील करता है, एक अच्छी एक नीश ऑडियंस को अपील करता है, लेकिन वो उस तरह से हिट नहीं होगा जिस तरह चांद तारा होता है। तो फिर वो आइंदा वो चैनल उस तरह का ड्रामा बनाने से हेजिटेट करेगा कि समथिंग लाइक अ मोहब्बत गुमशुदा मेरी अभी हमने देखा, it should be done. I think it's just that maybe channels and production houses feel more comfortable banking on a actor that looks like Wahaj or who's like, वो तो short shot है ना। मोहब्बत गुमशुदा में जैसे ड्रामे में फिर थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट है कि अच्छा नए बच्चे हैं, बट दिलेर होना पड़ता है। देखिए नबील फिजा है ना, ड्रामों में तो इट्स, आपको पता है कि ड्रामे तो 100 बनते हैं, एडवर्टाइजर्स हैं वैसे ही पैसे लगा रहे हैं। फिल्म में तो पैसा is actually a gamble. It doesn't come back. Then to take two young boys and make a movie, so you really need to be a visionary to do it, and वो vision चाहिए लोगों में। So हाँ, leading forward towards this matter now कि यार के typically फिल्मों में तो और बड़ा रिस्क है एक यंगर कास्ट को ले लेना। हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं, आपको भी सबको पता है, 5 नाम के भाई इनको लेके फिल्म बनेगी तो पैसे पूरे होंगे, वरना पैसे नहीं पूरे। तो ये जो एक बड़े आई वुड से इट्स अ चैलेंज आल्सो, बिकॉज अगेन बॉक्स ऑफिस तो पैसे खर्च के टिकट आपने खरीदने, वो तो टीवी की तरह या यूट्यूब की तरह सीन ही नहीं है कि वाईफाई लगे है तो चलना शुरू हो जाएगा। ऐसी है। जब आप लोगों के पास ये फिल्म आई, इस चीज का कितना प्रेशर आप लोगों ने लिया कि यार कि भाई फिल्म तो हमें फिर वी हैव टू पुल द क्राउड एज वेल। अच्छा डायरेक्टर हमें मिल गया, अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया, अच्छा सब्जेक्ट भी मिल गया, बट दैट इज नॉट इट। लोगों को थिएटर में लेके आना, वो जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई। वो बोझ महसूस किया समर? ऑफ कोर्स देखिए महसूस तो होती है वो चीज़, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इनकी हिस्ट्री भी देखें नबील भाई और फिजा की, कि द पीपल दैट देव कास्टेड इन द पास्ट, वो बहुत बड़े नाम है हमारी इंडस्ट्री के। फहद भाई हो गए, शेख साहब हो गए, बिलाल हो गए, सजल हो गई, तो इस तरह के नाम है जिनके साथ उन लोगों ने काम किया है। अब इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स करने के बाद उन्होंने बोला आशिर और समर आए हमारे पास, तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि मुझे ये भी लगता है कि आई सॉरी कट ऑफ कर रहा हूँ, मुझे ये भी लगता है कि विद टाइम वो चीज़ भी थोड़ी सी डिफाई होने लग गई है कि यू नीड अ बिग स्टार टू पुल इन द ऑडियंसेस, बिकॉज आई थिंक इन आवर कंट्री आल्सो अक्रॉस द बॉर्डर
a lot of films that have big stars in them are failing. Yeah. And मैं कहीं पढ़ रहा था अभी कि लापता Ladies has crossed the viewership for Animal on Netflix, which is within a month. It's a new cast. I understand वो OTT है, but in Pakistan also, बहुत बड़े stars की movies होती हैं जो काम करती हैं, then नहीं भी करती काम. तो I think at this point वो तो आप अगर किसी बहुत बड़े स्टार पे भी पैसे लगा के एक रिस्क आपको लग रहा है, तो इससे अच्छा ये है कि एक डायरेक्टर यंग, मैंने नबील भाई से पूछी भी थी ये बात, मैंने कहा कि आपने कैसे सोचा कि इस तरह की मूवी बनाए या इन दो लोगों को लेके बनाए, तो उन्होंने कहा कि यार मेरी कहानी सेंटर्ड अराउंड थी यंग बच्चों के, और मतलब वो 15-16 साल के बच्चे हैं, तो मैं 22-23 साल के बच्चे लूंगा तो उनको मैं फिर दिखा सकता हूँ. अब अगर मैं 30 साल का कोई एक्टर लूँ इसमें, तो वो तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल लगेगा ना. कई जगह शायद मैं और समर किसी शॉट में आपको लग जाए कि अच्छा ये 20 के लग रहे हैं यहाँ पे, तो लेट अलोन दे कास्ट समवन हु इज ओल्डर. एंड आई थिंक he is that kind of a filmmaker that if he wants to make a story, he won't really think about initial stage में कि क्या ये मेरे पैसे वापस होंगे, ये नहीं होंगे. He probably पहले सोचेंगे कि यार ये मेरी स्टोरी में बैठ रहे हैं दो लड़के के नहीं बैठ रहे. He does it for the love of cinema actually. अगर ये डर होता कि ओहो यार मैंने पैसे बनाने के लिए मूवी बनानी है, then he would have gone with a much safer option. अच्छा नौ, जितना हमें पता है प्लॉट के बारे में और जितना हम रिवील कर सकते हैं, वो ये है भाई कि ये दो बच्चे हैं 15, 16, 17 साल इसी एज ब्रैकेट में, और ये एडल्ट फिल्म देखने की कोशिश कर रहे हैं. बट दैट आई बिलीव इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द प्लॉट. और क्या है कहानी में जो आप अभी डिस्क्लोज कर सकते हैं? देखिए डिस्क्लोज तो अभी क्या ही मतलब ताकि लोगों को आइडिया हो जाए व्हाट दे आर इन फॉर. See, it's a story about two boys जो बड़े मासूम से हैं, बड़े मिस्कीन से बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में. And of course when they have everybody, in fact अगर आप देखें अपने childhood में भी जाएं, तो when you see people who know more than you do in your life, तो आप थोड़ा सा ना उनसे वो होते हैं कि यार इस साले को कैसे पता है ये सारी चीज़ें, तो आप थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपके अंदर भी जागती है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद मजर एंड फखर. तो दिस इज व्हाट दे. अच्छा मजर कौन है? आप फखर? मैं मजर हूं और ये फखर. आप मजर, आप फखर. यस आई एम फखर. तो अब इनकी कहानी में भी यही होता है कि चूंकि अब ये बड़े हो रहे हैं अपनी जिंदगी में, सो दे सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देमसेल्व्स एंड दे आर लाइक यार इनको तो ये पता है, इसको वो पता है, इसको ये पता है, हमें तो कुछ जिंदगी में हमने देखा ही नहीं. सो उस जद्दोजहद में जो है वो निकल पड़ते हैं अपनी जिंदगी में. एंड उसके अलावा जो उनके इर्द गिर्द मसले मसाइल वो ये ना स्कूल में नहीं होते, आप तो बच्चे आपस में अजीब चीजों पे कंपटीशन होता है ना कि मैंने तो सिगरेट ट्राई की हुई है, या मैंने तो एडल्ट फिल्म देखी हुई है, तुमने नहीं देखी, तो देन फिर आप कहते हो यार अच्छा शायद ये है क्राइटेरिया कूल होने का. So it's that stage of childhood and that's what they've explored. Also it's 90s. Exactly. It's 90s, so even more आप मतलब accessibility और minus कर देना कि if they want to watch something, Instagram नहीं, कोई YouTube नहीं, कोई कुछ. If they want to watch something or if they want to try something, it's not that easily available. They have to rent a VCR, they have to hide from their parents. It's एक proper system है. And I think that's why the film is based in the 90s as well. अब तो सोचने को बड़ा मजे की एक प्रेमिस लग रही है, रिलेटेबल विद मी बिकॉज़ अगेन 90s में जो बड़े हुए हैं, आप लोग तो बाद में आए, बट हमें पता है ये सारी चीजें कि यार के VCR के अंदर कैसेट डालो और लाइट चली जाए तो कैसेट अंदर फंस जाती है, और फिर आपने क्लीनर उसको कैसे साफ करना है, हेड को कैसे साफ करना है, और ये सारी चीजें हमने तो एक्सपीरियंस की हुई हैं. जब आप दोनों के पास ये स्क्रिप्ट आया फिल्म का, कोई रिजर्वेशन भी थी या दोनों ने कहा नहीं बॉयज ये तो नहीं? आई थिंक लाइक ही सेड कि जब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऐसे हों जिन्होंने जिनकी कहानी को लेके कोई रिजर्वेशन, आई थिंक दोनों की सिर्फ इतना ही हद तक सवाल होगा कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज होगी जो व्यूअर्स के लिए अनकंफर्टेबल हो, जो फैमिलीज के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो. वो आई थिंक Nabil bhai and Fiza both were adamant from day one that there will be nothing like this, and they are very responsible. And Waki, it's actually commendable how you make a film on a topic that's not very like easily talked about, yet there's not even one dialogue that would make someone uncomfortable. It's actually बड़ी smartly बड़ा कम होता है कि आप एक edgy topic को लेके बड़ा smoothly ऑडियंस को. Even if you think about, तो हमारे जहन में कोई इस तरह का कोई थॉट भी कोई ऐसा एक हो ना, मुझसे पूछो ऑफ कैमरा भी कि एक ऐसा सीन है कि यार जिसमें तुम्हें लगता है कि ऑडियंस there'll be situations that'll be funny, or there'll be situations that'll make you a little awkward, but it'll be nothing that's going to make you uncomfortable. It's a story about two kids. And how तो बच्चे ना, है तो दो मासूम बच्चे at the end of the day. There's no sinister. It's not like they're two turkey boys doing something. They're
naive kids who like just don't know sense of अब two क्योंकि guys. आप दोनों की माशाल्लाह जो फैन फॉलोइंग है वो भी बड़े यंग लड़के लड़कियां हैं, ऐसे ही है। इसी एज ब्रैकेट में हैं, सो when they go with their parents या family they'd be okay. I I want you don't to think they'll be able. See, अगर कोई family है who's just very conservative, who like don't even not even wanna watch this in a comedy movie. एक होता है ना कि हम अगर uncomfortable होना चाहें तो किसी भी चीज में हो सकते हैं. एक 2 घंटे की मूवी में एक डायलॉग हो और आप uncomfortable हो जाओ, बोलो ये फैमिली मूवी नहीं थी, ये भी हो सकता है. तो वो तो थोड़ा सा तो हेड स्पेस पे भी डिपेंड करता है. तो बिल्कुल अगर मैं ये नहीं, हमें ये भी कहना गलत है कि हम कहें एक्सट्रीमली फैमिली मूवी है, आए बल्कि दादी को भी ले आए अपने, ये भी गलत है. I think तो टीजर से ट्रेलर से अंदाजा हो ही जाता है. someone who has the appetite for a good comedy movie should come. If someone is just very easily offended ticked off, then obviously then तो फिर आपको स्टैंड अप कॉमेडी भी नहीं देखनी चाहिए. Anything that has वो, मुझे मैं अभी किसी को कह रहा था 2024 में everyone's become too politically correct ना. true. तो one joke or anything a little double meaning and edgy and people get a little वो, तो I think this is a movie that थोड़ा सा आपको let go करवाएगी 1.5-2 घंटे के लिए. You'll forget your worries and you'll just have a laugh. That's what I hope that the film does. समर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फिल्म से? I'm expecting people to come because, of course, even if you look back at the history of Pakistan, I don't think anyone has touched this topic as of now. मतलब हमारे बड़े गिने चुने फिल्म मेकर्स हैं जो कंटेंट पे खेलते हैं. नबील भाई is one of them who plays in the content and it's a very good thing कि इस तरह का टॉपिक टच किया है और हम 2 बॉयज को लेके जो है इस तरह की एक यूथ बेस्ड मूवी बनाई है, which I don't think anyone has ever done that before. तो बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ है and I really hope, चूँकि the cinema is evolving right now and we need such content ताकि अवाम उठे आए सिनेमा में, पैसे खर्च करे और देखे. अब हमारे जैसे बच्चों के लिए मूवीज नहीं बनती हैं. हम भी लव मोहब्बत, लड़की साड़ी उठा रही है, लड़का यूं भागता हुआ है, देख देख के थक गए. इवन बॉलीवुड एज वेल. नाउ दे वांट टू सी समथिंग फ्रेश, समथिंग व्हिच इज रिलेटेबल. और बहुत होगी फिक्शनल स्टोरीज की यार वो साड़ी ओढ़ी है, लड़के ने मुक्का मारा, वो इस तरह की चीजें. So I think it's kind of nice, थोड़ा सा relatable होगा, and of course nostalgia kicks in as well when you talk about VCR. तो people from your age और थोड़ा सा अगर आप if you climb up the ladder in terms of age, तो लोग वहाँ पे भी जाएंगे थोड़ा सा देखने के लिए कि यार VCR में हमने भी कुछ किया था, हमें भी तो याद आ रहा है. And of course अभी हम पिछले इंटरव्यू में भी बात कर रहे थे कि यार जब हम बचपन अपना रिकॉल करते हैं तो हम लोग को फौरन होता है ना यार स्कूल जाएं यार, स्कूल में क्या मजा आता था, बैठें दोबारा दोस्त के साथ क्लास में चिल करें. तो वो सारी चीज़ें भी इंसान को जब भी मूवी देखेगा तो याद आएगी, बोलेगा कि यार स्कूल का टाइम कितना अच्छा था, दोस्त कितने अच्छे थे. और फिर जो बचपना होता है स्कूल वाले टाइम में और जो दोस्तियाँ होती हैं जो आप बचपने में करते हैं, आई थिंक इट्स गोना ब्रिंग all of that back and I'm pretty sure people will enjoy it and I have high expectations and hopes. अल्लाह करे चीज़ें अच्छी हों. अच्छा, आई थिंक कि इट वुड बी अनफेयर कि हम सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात करें कि जी अडल्ट फिल्म देखना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि फिल्म में और सब्जेक्ट्स को भी डील किया गया है. सो बुलिंग आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू बी टॉक्ड अबाउट. अगेन पिंजरा ने इस बात को एड्रेस किया भी था और आपकी फिल्म उस चीज को भी करती है टच. आई थिंक इन अ वेरी मतलब देखें जरा, जैसे पिंजरा तो वाज इसको बड़ा डेलिकेटली हैंडल किया था. नाबालिग डजंट रियली उसको इट इज अ ऑल आउट कॉमेडी एट द एंड ऑफ द डे. सो इट डजंट नेसेसरली रियली हाईलाइट बुलिंग लाइक दैट या उसको एज एन इशू उस पे बात नहीं हो रही. बट येस, bullying I wouldn't say, but peer pressure I would say is something that it looks upon, because at the end of the day the two kids को, इन 2 बच्चों को दिमाग में तो नहीं ख्याल आया ना कि हम वो करें. obviously स्कूल में एक certain kind of pressure है to be cool, to fit in, जिसकी वजह से ये कुछ measures लेते हैं जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में आगे 10,000 चीजें गलत हो जाएंगी. तो peer pressure है, but this isn't, I don't think this is one of those movies that really tries to preach. इट्स ऑल्सो वेरी, ये वाला जो एज ब्रैकेट होता है बड़ा ट्रिकी होता है. पेरेंट्स के लिए भी होता है और जो उस एज ब्रैकेट में होता है उसके लिए भी ट्रिकी होता है. पेयर प्रेशर की आप बात कर रहे हो, देयर इज ऑल्सो सोशल प्रेशर कि भाई आपने पढ़ाई करनी है या आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करना है ये सोचने में कि आपने बड़े होके क्या बनना है और क्या करना है. सो वो थीम्स को भी आई बिलीव टच करते हैं. बिल्कुल, in the most fun way possible. Yes. You know, like
ऐसा नहीं है कि इसमें फिल्म में सीरियस एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं है. देयर आर मोमेंट्स, देयर आर सम वेरी इमोशनल क्यूट मोमेंट्स एज वेल, बट ऑल एंड ऑल it's not a movie that will make you feel, you know, you'll feel sympathy for the two characters, but you won't feel bad for them. ठीक है. हाँ, बिकॉज फिल्म है तो फिल्म एट द एंड ऑफ द डे लोग ईद पे जा रहे हैं तो एंटरटेन होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं. आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था फिल्म के दौरान? आई थिंक चैलेंज सबसे बड़ा एज एक्टर्स हमारे लिए ये था कि ऑफ कोर्स चूंकि वी हैड टू गेट आउट ऑफ आशिर एंड समर फॉर दीज कैरेक्टर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग आज के बच्चे हैं, जेनजीज हैं, हमारी लिंगुअल इस तरह की है, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, और 90s के बच्चे बन रहे हैं, 90s के बच्चे बन रहे हैं जो बिल्कुल बेचारे बुद्धू हैं इन द राइट वर्ड से, ये बिल्कुल डम है, तो उनको कुछ पता ही नहीं है, तो आपकी आवाज भी उस तरह की होगी, आपके चलने का अंदाज भी उस तरह का होगा, एंड ऑफ कोर्स यू सीन द हेयर स्टाइल एज वेल, यू सीन द लुक्स दैट वी कैरिंग ऑन इन द स्क्रीन. तो ये भी चीजें हैं जो हमें थोड़ी सी चैलेंजिंग थी, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक ही सेड, अभी हम लोग पिछली बात कर रहे थे तो कह रहा था कि यार मैं फुल एक ग्लैमर वाली म्यूजिक वीडियो अपनी करके आया, मेरी दाढ़ी है, ये है, वो है, मैं पहले सेट पे मेरे बाल काट दिए, आते बाल दाढ़ी उड़ गई, और मैं बस ना बैठा हुआ था. और होता है, पता है, जॉन के टाइम पे भी हुआ था, इस पे भी हुआ है कि पहले 1-2 बार जब आप प्लेबैक देखते हो, और मैं क्योंकि सिनेमा कर चुका हूँ तो मेरा एक ये भी होता है कि ये इतनी बड़ी स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा भूता, तो पहले, और अभी आप कैरेक्टर में घुसे भी नहीं हो ना, पहला दिन है शूट का, दूसरा दिन है, तो पहले दिन ही बाल काट दिए. अच्छा, मेरे ना असल बाल काट दिए थे, और मेरी दाढ़ी भी नहीं, मतलब मैंने 2 साल से दाढ़ी नहीं लगाई थी. तो एक होता है ना कि मैं घर जाके कैरेक्टर से निकल जाऊं, घर आया हूं तो अब वही शक्ल है और बाल भी नहीं बन रहे, तो सोलो जितना टाइम हमने शूट किया है मैं किसी से नहीं मिला. मैंने कहा बस ये शूट हो जाए और वापस अपने नॉर्मल एवेटार में आ जाए, उसके बाद ही सोशलाइज करेंगे. दिस केम आउट एज अ चैलेंज, यही था. बाकी ऑफ कोर्स हमारा एक सर्टेन लिमिट थी जिसमें हमने ये शूट करना था. तो टाइम कंस्ट्रेंट जो आप लोगों का था, स्केड्यूल था, स्केड्यूल था प्रीटी टाइट, एंड ऑफ कोर्स इतनी गर्मी में जब आप शूट कर रहे हो तो आउटडोर लोकेशंस हैं, तो गर्मी बहुत है, और गर्मी मुझे लगता है आधे मसले ना हल हो जाए. हमारे कुछ ऐसे सीन्स थे, लिटरली हमारे यूनिफॉर्म में कुछ सीन्स थे, हमारी स्किन से यूनिफॉर्म चिपक गया था पसीने से, हम लोग इतने गीले, एक होता है ना कि आप बास्केट करके डाल दें एक सफेद शर्ट के ऊपर, तो वो सफेद शर्ट आपकी इस तरह चिपक जाती है. तो हमें यूनिफॉर्म्स बदलने पड़े थे कभी कभार, कि यार हमें इतना पसीना आ गया था, और अभी भी आई डोंट नो इफ दैट्स विजिबल ऑन द कैमरा. शुक्र है कि 2 बच्चे परेशान है पूरी मूवी में, तो पसीने नेचुरल लग रहे हैं. लग रहा है क्या एक्टर है यार, पसीने बहा रहे हैं सीन में, किसी को पता ही नहीं है कराची में यही है. अच्छा, चैलेंजेस तो हो गए, तो शुगली बात सबसे ज्यादा क्या थी? पूरा सेट ही शुगल था. मैं आपको बताऊं, हमारा इतना, हालांकि इतनी थकन में शूट हो रहा है, बड़े कैरेक्टर्स थे हमारे, लेकिन हम एक तो देखें ना आप कास्ट में, और जो एक ये भी बड़ी जरूरी बात है कि कास्ट हम दोनों के अलावा बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं इसमें. आपका आदि, हमारा जो कजन प्ले कर रहा है, जिनकी कमाल कॉमिक है, he is so funny, I love Adi. And Adi is amazing in the movie. Adi is amazing in the movie. Even if you see him off screen. We have Salim Miraj. तो अच्छा, आपका तो मैं तो, आप सोचे सलीम भाई और मैं सेट पे तो एक अलग ही बॉन्ड है. एहतशाम भाई के साथ भी वो है. Then we had some new, we had Rimha doing her debut, we had Arzu doing her debut, we have Faiza Hassan, and then genuinely Nabil bhai is also pretty young. So you know there is that friendliness as well. जब आप किसी सीनियर डायरेक्टर के साथ काम करते हो तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट इधर भी है, बट इधर दोस्ती वाला एलिमेंट भी है. So it's just स्पेशली जब ensemble पूरा होता था सेट पे, तो इतना शुगल और मस्ती, और इट्स एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इतनी गर्मी के अंदर भी आप एंजॉय कर सकते हो मतलब शूट करते हुए, तो बहुत मजेदार फन. अच्छा, आप दोनों अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे विद रिगार्ड्स टू नाबालिग अफराद? शुरू करें आप? क्योंकि ये जरूरी है कि आपके फैंस, क्योंकि ईद के ऊपर अब वो जाएं और वो अपनी जब पॉकेट मनी से, क्योंकि आपके तो यंगर फैंस होंगे, वो खुद तो नहीं कमा रहे होंगे, तो जब वो इंसिस्ट करेंगे पेरेंट्स को और सबको, जी हमें लेके जाओ फिल्म देखने, तो वो कैसे कन्विंस करें अपने अम्मा अब्बा को कि जी ये फिल्म तो देखनी है? अच्छा, बात ये कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम अपने बड़ों से बड़ा सुनते हैं ना, यार हमारा ज़माना था, हमारे ज़माने में ये था, वो सब चीज़ें थी. तो नाउ दैट पर्सनली अगर हमारी बात की जाए तो हमने वो 90s का दौर जाके फिल्म के सेट पे एक्सपीरियंस किया गया. यार पुराने ज़माने में क्या मसले थे, क्या मसाइल थे, आप उनको किस तरह केटर करते थे, किस तरह उनसे निकल के बाहर आते थे. एंड नाउ दैट यू नो we've gotten that opportunity, so I would want every youngster who's my age, his age or bit younger than us, मैं तो चाहूँगा कि जाके देखें और
चेक करें कि यार 90s में किस तरह के मसाइल थे। आज तो बहुत चीज़ें आसान हो गई ना, हर चीज़ का एक्सेस आपको इजीली मिल जाता है। तो आई पर्सनली बिलीव कि जो उस टाइम के मसले मसाइल थे और अब आज के 16 साल 15 साल के बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप 30-40 साल पीछे चले जाएँ 90s के दौर में, अगर आप चले जाएँ 20-25 साल पुरानी बात, तो आज का बच्चा और पिछला 16 साल के बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज तो आप 6-7 साल के बच्चे को बुलाएं तो वो आपको बताएगा इधर आओ तो मैं ऐप डाउनलोड करना सिखाऊं। सर आपका सॉफ्टवेयर खराब है, आप अपडेट करें अपनी ऐप। तो द डिफरेंसेस दैट वी हैड एंड दे हैव, ऑफ कोर्स, तो वो भी चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। I've seen now when you're saying, sorry आपकी बात, when you're saying this तो मुझे ये इतनी अजीब बात, because मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन आप लोगों के एज ब्रैकेट के लिए ये एक चीज, एक बड़ी चीज है कि यार कि 90s में यूं होता था कि तो एक जैसे मेरे लिए शायद 70s या 60s की वो एक चीज हो कि यार कि 80s में कि यूं होता था, तो मुझे शौक हो कि मैं जाऊं। 90s is the time. You guys are making me feel old. नहीं तो then you should watch this film. This film you will feel like अल्लाह इतना टाइम हो गया इस बात को। नहीं यही है, मैं तो ये बोलूँगा भाई, मेरा थोड़ा डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है। वो ये है कि मेरी अक्सर डिबेट होती है बहुत लोगों से, अपने दोस्तों से, कि कभी कोई पाकिस्तानी मूवी लगती है तो लोग पहली बार रिफ्रेन करते हैं जाने से कि यार पाकिस्तानी मूवी नहीं देखनी। तो मैं जब आगे से पूछता हूँ कि क्यों, तो वो कहते हैं यार अच्छी पाकिस्तानी मूवीज बनती नहीं है। तो ये एक ऐसी मूवी है, एक अच्छे फिल्म मेकर की, एक अच्छे प्रोड्यूसर की, एक अच्छी बजटेड मूवी है जो कि एट पार है विद एनी अदर इंडियन मूवी दैट वी सी। So when you don't go to see movies like these even, so then you're not giving anyone a fighting chance, na? Then you've just given into this stigma somehow that Pakistani movies are not good. When you don't go to see Pakistani movies, and when directors will stop making risks, then no one has the right to say कि यार हम तंग आ गए हैं वो स्टोरियाँ देख के। तो then जब स्टोरियाँ बन रही हैं डिफरेंट नए लड़कों के साथ या नई कहानी के साथ, या कोई मेहनत कर रहा है डायरेक्टर, मेहनत ही है ना इतनी गर्मी में, और कौन जाके फिल्म बना रहा है ऑडियंसेस के लिए, गर्मी में खराब हो रहे हैं। नहीं आप देखें हसन भाई, मैं कसम से मैं सोच रहा था उस दिन 150 लोगों का यूनिट गर्मी में एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहा है, मूवी बनाने के लिए, और उनको पता है कि शायद लोग देखने भी ना जाए सिनेमा, बट लगे हुए हैं। नबील भाई एक एक सीन खुद लिख रहे हैं, नबील और फिजा लगे हुए हैं, एक एक सीन ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि ऑडियंस को क्वालिटी काम मिले, कि वो प्राउड हो देख के कि पाकिस्तानी मूवी है। उसके बाद जब आप देखने ना जाओ मूवी, और देखने चलो ना जाओ, फिर कंप्लेन करो कि यार पाकिस्तानी मूवीज अच्छी नहीं होती, तो वो मुझे देख के कंप्लेन करें। मैं कह रहा हूं देखें ना, अच्छी लगी ना तो आप बिल्कुल ऑडियंस के लिए बना रही है, बोले यार इट वाजंट दैट वेल। बट व्हेन यू डोंट हेड आउट, when you don't even go and watch Pakistani movies and you give into the stigma कि somehow they're not good, then एक पूरी इंडस्ट्री को आप सब वो कर रहे हो साइडलाइन, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। This is exactly what I meant in the intro as well, क्योंकि हम ड्रामों को ज़्यादा देखते भी हैं, बात भी करते हैं, तो अक्सर होता है कि वो ड्रामे तो ऐसे ही बनते हैं, लोगों को नहीं पता होता जब पिंजरा टाइप कोई चीज़ आती है, कोई और ड्रामा बनता है, लोगों को वो एक माइंडसेट हो गया कि यार इसी तरह के बनते हैं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू एक्टर्स, वो एक सेट एक हो गया नाम, ये 5 6 ही 7 8 10 एक्टर्स का पूल है, बहुत सारा यंग टैलेंट है, इसी वजह से वो एक्सप्लोर भी नहीं हो पा रहा है। एक तो ये कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, दूसरा ये कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है तो ऑडियंस की तरफ से भी मुझे लगता है कि वो एक पुश मिसिंग है। बिल्कुल। सो ईद का मौका है, ईद पे फिल्में पहले भी आई हैं, आप लोग गए हैं, जब इंडियन फिल्में खुली हुई थी मुझे याद है हफ्ता 10 दिन 2 दिन टिकट मिलते ही नहीं था, ऐसे ही है, कोई सीन ही नहीं था। और अभी भी ऑडियंस तो सेम ही है, ऑडियंस तो बिल्कुल ये चीज अचीवेबल है। इट्स नॉट दैट पाकिस्तानी सिनेमा इज डेड और गॉन, इट्स जस्ट दैट आई थिंक पीपल ड्यू टू सम प्रोजेक्ट्स दैट, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी मूवीज पीछे बुरी नहीं आई हसन भाई, हम भी देखते हैं, हम कहते हैं यार ये क्या फिल्म है यार, ये क्यों बन गई है। अभी भी एक दो मैं को ट्रेलर देख रहा था तो मैं कह रहा था यार ये कैसे अलाउड है। अभी भी हाँ, मतलब भाई तुम्हारे साथ एक फिल्म आ रही है उसकी बात तो नहीं कर रहे। नहीं वो तो बहुत अच्छी है लेकिन होता है ऐसा ना, एक बीच में कोई अजीब सी मूवी आ जाती है, होता है ऐसे, तो फिर आई नो व्हाट ट्रेलर यू टॉकिंग अबाउट। एजेंट तो नहीं आता उस ट्रेलर के टाइप नहीं मैं कुछ नहीं, मैं वैसे ये कह रहा हूँ कि फिर ना वो स्टिग्मा बनने लग जाता है कि पाकिस्तानी मूवीज बुरी हैं। तो जब फिर नबील कुरैशी या नदीम बेग कमाल मूवीज बना रहे हैं ना, तो वो बन गया ना एक के पाकिस्तानी मूवी, मतलब क्या हो गया यार, पाकिस्तानी ड्रामे भी तो देख ही रहे हैं ना लोग, पाकिस्तानी म्यूजिक भी कहाँ जा रहा है दुनिया में, तो पाकिस्तानी मूवीज भी सेम लोग ही बना रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है भाई कि टीजर्स आ चुके हैं, होपफुली अब तक ट्रेलर भी आ गया होगा, तो टीजर्स देखें, ट्रेलर देखें, अगर आपको लगता है कि यार इट्स वर्थ वॉचिंग तो ज़रूर जाएं, और अगर आपको टीजर और ट्रेलर देख के लगता है यार कि
पता नहीं कैसी होगी, फिर भी जरूर जाके देखें क्योंकि दैट इज आल्सो गुड। मैंने जो देखा है कंटेंट, मुझे ऐसा नहीं लगा कि इट्स अ मूवी दैट आई वुड वांट टू मिस, कि मैं बोलूँ यार कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं मजा आ रहा। सो वो एक एलिमेंट आई थिंक इम्पोर्टेंट है, जब एक टीजर एक ट्रेलर आपको उस हद तक इंटरेस्ट कर ले कि यार यू नो गिव इट अ शॉट। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी डू गिव इट अ शॉट। एंड अगेन जैसे मैं शुरू में भी बात कर रहा था, यंग टैलेंट है, हम सब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि हम यंग टैलेंट को अप्रिशिएट करें, जाके उनका काम देखें। और हाँ, जब हम जाके देखते हैं उसके बाद नहीं पसंद आए तो खुल के बात करें भाई, बिल्कुल करना, ताकि सब इम्प्रूव भी करें और चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। थैंक यू वेरी मच आशिक एंड समर, आप लोगों ने वक्त दिया। अब बात ये है कि दो अच्छे इतने बेहतरीन सिंगर्स हमारे पास बैठे हों और जाते जाते अब मैं दोनों से गाना ना सुनूं तो ये भी ज्यादती की बात है मेरे लिए भी और आपके फैंस के लिए भी। तो समर पहले 2 लाइनें आपकी तरफ से हो जाए। हाँ, पहले आप गाएं फिर मैं गा दूंगा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ जी। ओहो, ये वो नहीं होते बड़े लड़के ले आते हैं दूसरे टीम में। नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ, मुझे 2 लाइनें दे दी हैं अल्लाह ताला ने, मैं वही गाता रहता हूँ सब जाके। के जानम प्यार तुमसे है कि तुझ पे ही नजर कातिल, जो मर के भी ना समझे क्यों भला कोई, फिर उसको क्यों जान दे, कल सुन जाने आ मेरी गल माने ना। अरे वाह भाई। अच्छा, अब कंक्लूड करने से पहले म्यूजिक, क्योंकि आप लोगों की जिंदगियों में कितना इम्पोर्टेंट उसका रोल है, मूविंग फॉरवर्ड अब फोकस क्या आप लोगों ने सोचा है कि एक्टिंग और म्यूजिक साथ साथ चलाना है या एक चीज के ऊपर ज्यादा? नहीं, आई थिंक जब दोनों आप कर सकते हैं तो दोनों साथ चल सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसकी अब मूवी आ रही है, 12 तारीख को गाना आ रहा है, तो मूवी गाने के फौरन बाद मूवी आ रही है, तो आई थिंक इट्स मैनेजेबल इफ यू आर इनटू इट। बट यू आर इंटरेस्टेड इन बोथ? या आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ। He has some amazing original songs that are going to come out. I'm very excited. तो they're going to come out soon, hopefully इंशाल्लाह, बहुत जल्द। तो काम चल रहा है उन पे, आते हैं तो फिर सुनाएंगे। एक्टिंग वही बात आ जाती है कि इस एज ग्रुप में वैसे ऐसा है भी नहीं कि हमें कुछ 6 ड्रामे ऑफर हो रहे हैं, बिकॉज स्टोरीज ही कम बन रही हैं। So when we're lucky enough to get a project that's as nice as this, and Allah Ta'ala की तरफ से हो ही जाता है every 3-4 months, something comes along that's really exciting, that'll keep happening, and music is something that you can do at your own comfort. तो जल्दी बड़ा होने के लिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जल्दी बड़े होने के लिए काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं आप दुनिया से। मैं तो हो गया था जल्दी बड़ा। मुझे छोटा होना पड़ा इस मूवी के लिए, एक्ट करना पड़ा कि मुझे कुछ नहीं पता। ओ ये क्या है? जवाब था मैं दूंगा नहीं दो खुल के ना। इसने पहली मूवी में टूटी फ्रूटी देख लिया तो बड़ा हो गया था। Well done. बहुत अच्छे भाई, थैंक यू बॉयज, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं तो जरूर आपकी फिल्म देखूंगा, बिल्कुल, होपफुली इंशाल्लाह आपके साथ ही देखूंगा, आपके साथ नहीं भी देखी तो जरूर देखूंगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि आप लोगों ने क्या किया। बट वैसे भी ईद के ऊपर मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म अगर लगी है, हमारे पास एंटरटेनमेंट के और क्या ही एवेन्यूज है भाई, क्या ही हमने कर लेना है, किधर ही हमने कितनी चर्बी खा लेनी है, कितने खाने खा लेने हैं, कितना ही कोई बारबेक्यू कर लेना है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा निकले बाहर, मौसम होपफुली तब तक बेहतर हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं भी हुआ तो एसी चल रहा है ड्यूप्लेक्स पे, सिनेमाज में तो और कुछ नहीं तो बस 1.5-2-2.5 घंटा जो है जरा एसी में बैठ के। ठीक है, आप विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, एंड इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती रहेगी जैसे जैसे आप लोग मजीद कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे इंशाल्लाह। ईद उल अज़हा पे आ रही है जी नाबालिग अफराद इन अ थिएटर सिनेमा नियर यू, जरूर जाके देखिएगा। मुझे फिलहाल आप इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।